तो हम आ चुके हैं एक लंबे और बेहतरीन और सुहाने अपना ट्रैक पे, जो पूरा हरियाली से भरा हुआ है। आप कहीं भी देखोगे हर जगह हरियाली हरियाली आपको दिखेगी। और इस ट्रैक को करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, क्योंकि हर जगह ये फैसिलिटी दी हुई है। देख रहे हो क्या फैसिलिटी है। लेकिन वहाँ अपना उनको पता है कि मुश्किल से 10 मीटर लोग चढ़ेंगे, ट्रैक करेंगे और उनको हाँपा हाँपी आने लगेगी। तो इसलिए उन्होंने ना सोच समझ के ये सारी अपना फैसिलिटी दी हुई है कि हाँ 10 मीटर चले तो लोगों को यहाँ अपना रेस्ट करना ही करना है। इतने बुद्धिमान थे यहाँ के लोग जिन्होंने ट्रैक बनाया और फैसिलिटी दी। तो मैं आपको इतने सुहाने ट्रैक पे ले आ रहा हूँ जहाँ आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ मिलेंगे, पूरे हरे भरे पेड़ मिलेंगे। और इस जगह सेब के भी पेड़ होते हैं, देखो मैं आपको बता दूं। और खासियत ये है, ये शक्तिपीठों में से एक है। हाँ, इतना आपको हिंट दे दी है कि इस ट्रैक में जो है बेसिकली हम जा रहे हैं एक ऐसे ट्रैक पे जो शक्तिपीठ में से एक काउंट की जाती है। अरे भाई है क्या, रुको वेट कर लेते हैं। भाई साहब मैं वापस जाने वाला था, लेकिन मुझे पता चला कि वो गाड़ी नहीं है तो मुझे वापस अपना ट्रैक पे चलना होगा। मुझे लगा अपनी गाड़ी को सही जगह लगा दिया जाए। उस महान आत्मा ने आखिरी में खुद से दिमाग लगा के बोला तुम्हारे पास स्कूटर है। तो खैर, तो ये शक्तिपीठ में से है, वरना स्कूटी हटवाता वापस आता और मेरी गाड़ी वहीं की वहीं खड़ी रहती है। तो ये बहुत सुहाना सफ़र है और ज़्यादा दूर का ट्रैक नहीं है, कह रहे हैं 2-2.5 किलोमीटर चलते चलते बट 2-2.5 किलोमीटर में 2-2.5 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक तो लग जाएगा भाई। मम्मी याद दिलाए 1 घंटा लग जाएगा हमें। लेकिन वो देखो कहाँ से आए हैं देख रहे हो। मैं दिखाऊं आपको वो थोड़ा सा इधर से आए हैं। एस्केप करके यहाँ से हूँ, फिर आपको ये दिखाता हूँ पूरा जगह और पूरी रे। डिटेल। कितने पहाड़ अपने क्रॉस करके आए देर में और ये टॉप पे पहुंच रहे हैं। अभी भी हम अपनी डेस्टिनेशन में नहीं पहुंच पाए। देखता हूँ, अब शायद टॉप पे हूँ तो पहुंच के देखते हैं। हैं, दिख रहा है कुछ? नहीं दिख रहा है? अरे मर गए। वो दिख रहा है, कह रहे थे वो दिख रहा है यहाँ से कुछ। साले बोल रहा हूँ टॉप पे हो, यहाँ से कुछ दिखेगा ही नहीं। ऊपर चढ़ने के बाद पता चलेगा। चढ़ते चढ़ते भाई साहब हालत देख रहे हो, टॉप पे एकदम चोटी पे आ गए। इस तरफ भी खाई आ गई और इस तरफ भी खाई आ गई। मैं तो रिकमेंड करूँगा लड़के हो, पहुँचने के बाद मैं बताता हूँ एग्जैक्ट करना क्या है, यहाँ किस समय आना है, कौन सा ट्रैक है। लेकिन फैमिली के साथ मत आना इस वाले ट्रैक पे। बहुत अच्छी बनती हो आप, जिससे बहुत सारा प्यार बांटना चाहते हो तो ये ट्रैक पे जरूर भेजना। फैमिली के साथ आने लायक नहीं है ये ट्रैक। मैं उसका दूसरा रास्ता बताऊंगा आपको एक बार पहुंचने के बाद, कंफर्म हो जाऊं फिर बताता हूं सबको। ले कानों को और आंखों को ये देख के, कानों को घंटी सुन के बहुत ज़्यादा राहत मिली है। इतनी राहत कुछ कहने को नहीं भाई साहब। अब लग रहा है कि पहुंच गए। वो देखो दिख रहा होगा, इस सिद्धिपीठ मंदिर के लिए नाम बताता हूँ मैं आपको जल्दी। इस सिद्धिपीठ मंदिर के लिए हमने 1.5 घंटे अपना ट्रैक करा और कम से कम 3-4 पहाड़ लांग के आए और फाइनली हम पहुँच गए। अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये हमारे साथ चिरकुट इंसान जितेंद्र गुप्ता, ये करिया महाराज और मैं, जानते तो होएगा ही, खैर कोई बात नहीं। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ पहुँचते पहुँचते। ये है सुरकांडा देवी मंदिर, जो सिद्धिपीठ में से 51 में से एक में ये भी आता है। और मैं अगर बताऊँ इसके 2 रास्ते हैं बेसिकली। एक जिस रास्ते से हम आए वो 2.5-3 किलोमीटर का ट्रैक है, उसमें आपको कम से कम 1.5 घंटा मिनिमम लगेगा ही लगेगा। और एक ही रास्ता है, तो अगर कहीं भी डाउट हो तो डाउट मत करना, वही सिंगल रास्ता है, आपको सीधा लेता चला आएगा। हाँ, लड़के हो तो आप आ सकते हो, 1.5 घंटा लगना है। ये हमने एक्चुअल में देख लिया, हमने 3 बजे निकले थे, 4:30 बजे आ गए। लेकिन फैमिली के साथ
आने लायक नहीं है ये रास्ता। उसके लिए एक दूसरा रास्ता है जो और आगे जाके मेन अपना, ये देखो आपको दिख रहा होगा नीचे, वहाँ आप गाड़ी खड़ी करोगे, यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर ऊपर है और ये रोपवे भी दिख रही है। लेकिन हवा के कारण रोपवे बंद रहती है, बट अभी देखो रोपवे चल रही है। तो एक ये दूसरा भी रास्ता है, ये देखिए रोपवे वाला। तो फैमिली के साथ आ रहे हो तो ये रास्ता बेस्ट है उनके लिए। लेकिन जब हवा चल रही हो तो रोपवे बंद हो जाती है। दूसरा रास्ता जो है हमारा वही 1.5 किलोमीटर का अप्रॉक्स है, वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहुँच के। और भी कहते हैं अगर यहाँ सच्चे मन से दर्शन करते हैं तो एक नहीं 7 जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ जिसे मां सुरकंडा देवी के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जनपद में स्थित है। मंदिर में मां काली की प्रतिमा स्थापित है और यहाँ मां के सिर की पूजा की। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच बसा है दुनिया का सबसे ऊंचा शक्तिपीठ मां सुरकंडा देवी टेम्पल, जो लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पे स्थित है। पुरानी कथा के अनुसार कहा जाता है जब माता सती ने अपना देह त्याग दिया तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके शरीर को विभाजित किया और जहाँ जहाँ माता का अंग गिरा वहाँ शक्तिपीठों का जन्म हुआ। और इस जगह पे माता का सर गिरा था, इसीलिए इस स्थान को सुरकंडा देवी के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश से लगभग 100 किलोमीटर दूर और मसूरी से 30 किलोमीटर, टहरी गढ़वाल के धनौल्टी चंबा के बीच स्थित है ये मंदिर।